लोमस ऋषि के शाप के चलते काकभूषुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने उन्हें श्राप से मुक्त होने के लिए राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। राम रावण युद्ध के समय एक बार मेघनाथ ने नागपाश के द्वारा राम लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। राम लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए। यह देखकर देवर्षि नारद गरुड़ को बुला लाए और राम लक्ष्मण को नागपाश से बंधन मुक्त करने को कहा। गरुड़ जी ने नागों का बंधन काटकर राम लक्ष्मण को मुक्त कर दिया और राम लक्ष्मण जी पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। गरुड़ ने लौटकर सोचा, यदि वो मेरे स्वामी नारायण हैं तो नागपाश में क्यों बन गए और ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं कि मुझे इन्हें बंधन मुक्त करना पड़ा। गरुड़ देवर्षि नारद के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेजा और ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास। शिव जी कुबेर के पास जा रहे थे। उन्होंने गरुड़ को काकभूषुंडी के पास जाने के लिए कहा। उत्तर की ओर नीलगिरी पर्वत पर वट वृक्ष है। उसकी शीतल छाया में काकभूषुंड प्रतिदिन राम कथा बोलते हैं और हजारों पक्षी उसका श्रवण करते हैं। शिव जी बोले, हे पक्षीराज गरुड़, राम कथा सुनकर तुम्हारे भ्रम का निवारण हो जाएगा, अतः तुम काकभूषुंडी के पास जाओ। गरुड़ जी काकभूषुंड जी के पास गए और उन्हें राम कथा कहने की बात की। गरुड़ जी की विनम्र, सरल और सुंदर प्रेम युक्त वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। काकभूषुंडी जी ने कहा, मुझे भी आपकी तरह भगवान की माया ने मोह में डाल दिया था। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब भी कथा आपको सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों की बहुत सी लीला करते हैं, तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ। उनकी बाल लीला को देखकर खुश हो जाता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ। भगवान की शिशु लीला में खोकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं। हे गरुड़ जी, छोटे से कौवे का सिर धार कर और भगवान के साथ फिरकर मैं उनके तरह तरह के बाल चरित्रों को देखता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। भगवान का सुंदर रूप है जिसका वर्ण नहीं किया जा सकता। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप के राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ने आते हैं और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनकी चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन सी लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। श्री रामचंद्र जी ने मुझे भ्रम में देखा, तब वे हंसे। इस बात को किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर, लाल लाल हथेली के चरण तल वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया
और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल की दूरी थी। प्रभु की भुजा को देखकर मैं व्याकुल हो गया और जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी पहुंच गया। मुझे देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ में अनेक विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत, भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव देखे, जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैंने अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। जब सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी बाल लीलाएं देखता फिरता। मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता रहा। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गया। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया तब प्रेम से परिपूर्ण होकर जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा। जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते थे। मैं बार बार विचार करता था, यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुँह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। यह बाल चरित्र देखकर पेट के अंदर देखी हुई इस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया। हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुँह से बात नहीं निकली। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया को रोक लिया और प्रभु ने अपने कर कमल मेरे सिर पर रखे। फिर मैंने आनंद से पुलकित होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर श्री राम जी ने सुखदायक गंभीर कोमल वचन बोले। काकभुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग ले, जो तेरे मन भावे सो मांग ले। मैंने सोचा भगवान ने सब कुछ देने की बात कही, लेकिन अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण, सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मुझे आप अविरल एवं विशुद्ध भक्ति दीजिए, जिससे श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं। प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। एवं मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर भगवान राम बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसे वरदान कैसे न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत अच्छी लगी। हे बच्चे सुन, मेरी कृपा से अब समस्त गुण
तेरे हृदय में बसेंगे। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे।